गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम फिर से वही पार्ट जो हम कल पढ़ रहे थे द गोल्ड वॉच उसको शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि किस तरह श्रीजीत शर्मा जो एक किंग हेनरी कंपनी के अंदर बाबू होता है, क्लर्क होता है, और उसके जनरल मैनेजर मिस्टर एक्टन साहब उसके सामने मुस्कुराते हैं और उसको कुछ गिफ्ट देने की बात कहते हैं। और इसी गिफ्ट देने की बात से मिस्टर एक्टन की जो इस बात से जो है शर्मा चिंतित हो जाता है, क्योंकि साहब कभी मुस्कुराते तक नहीं हैं, बात तक नहीं करते, आज ऐसा क्यों कर लिया। और फिर जब वो बाहर आता है अपने रूम से, दुगड़ू नामक पियोन से वो पूछता है कि क्या साहब चले गए। तो फिर दुगड़ू कहता कि अभी साहब इज़ गोइंग इन डाउन इन लिफ्ट, अभी साहब लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। श्रीजीत शर्मा मेड क्विकली फॉर द स्टेज। जब जिस शर्मा को ध्यान पड़ा कि साहब सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, तो श्रीजीत शर्मा जो है सीढ़ियों के ऊपर से दौड़ते हुए साहब से मिलने के लिए जाने लगा। थ्रोइंग ऑल कॉशन चिंता अबाउट स्लिपिंग ऑन द पॉलिश्ड मार्बल पॉलिश थी सीढ़ियों की, और बिना किसी चिंता किए हुए कि गिर ना जाए, उस बिना गिरने के डर को भी भूल कर वो दौड़ रहा था। टू द विंड्स हर्टल डाउन, तेजी से वो नीचे गया। देयर वर 3 floors बिलो हिम, 3 मंजिल उसको नीचे जाना था। एंड ही बिगेन टू स्वेट पसीना होना, बोथ थ्रू फियर ऑफ मिसिंग द साहिब, फियर डर, एंड द हीट ऑफ मिड अप्रैल। उसको पसीना आ रहा था। पसीना एक तो इस वजह से आ रहा था कि कहीं वो साहब को नहीं खो दे, मतलब साहब को मिस नहीं कर दे, ये डर था। और दूसरा 20 अप्रैल का महीना था तो गर्मी तेज़ थी। एज ही रीच द ग्राउंड फ्लोर, जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा, सबसे नीचे पहुंचा, ही सो एक्शन साहिब ऑलरेडी गोइंग आउट ऑफ द डोर, तो उसने देखा कि एक्शन साहिब लिफ्ट के डोर से बाहर चले गए हैं। इट वॉज नाउ और नेवर। शर्मा को लगा कि अगर आज साहब से नहीं मिल पाया और आज नहीं पूछ पाया तो फिर कभी नहीं पूछ पाऊंगा कि वो मुझे क्या देना चाहते थे। श्रीजीत शर्मा रश्ड आउट, शर्मा तेजी से बाहर दौड़ा। But he was conscious that quite a few employees of the firm would be coming out of the 2 lifts and he might be seen talking to the साहिब। उसको डर था कि अभी कंपनी के 2-3 जने लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं, अगर उन्होंने साहब से बातें करते हुए देख लिया तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। दैट वाज नॉट डन आउटसाइड द ऑफिस, क्योंकि सर्वेंट्स को साफ साफ हिदायत दी गई थी इस कंपनी के अंदर कि वो साहब लोगों से केवल ऑफिस में ही बात करेंगे, ऑफिस के बाहर साहब से बात नहीं करेंगे। इसलिए शर्मा को लगा कि उसका इस तरह एक्टन साहब से मिलना दूसरों को बुरा नहीं लग जाए, कोई शिकायत नहीं कर दे। द साहिब्स बिलोंग टू द प्राइवेट वर्ल्ड्स, क्योंकि साहिब लोग जब ऑफिस में रहते हैं तभी सब सर्वेंट से बात करते हैं, अन्यथा वो जब भी ऑफिस से उनका ड्यूटी पूरी हो जाती है वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वेयर नो इंट्रूजन वाज टॉलरेटेड, क्योंकि साहब लोग अपनी प्राइवेट लाइफ में कोई भी अतिक्रमण स्वीकार नहीं करते हैं। फॉर दे रिफ्यूज टू लिसन टू द प्लीज रिक्वेस्ट ऑफ एडवांसमेंट आगे बढ़ना थ्रू इम्प्रॉपर चैनल, क्योंकि साहब लोग एक चैनल से बात करते हैं। चैनल का मतलब कोई व्यक्ति आएगा उनके ऑफिस में, पियोन को पर्ची देगा, पर्ची पे नाम लिखेगा, साहब उसको अंदर आने का कहेगा तो ही वो अंदर जाएगा, अन्यथा वो नहीं जाएगा। मिस्टर एक्टन्स यूनिफॉर्म ड्राइवर ओपन द डोर ऑफ द बिग एंड द साहिब सेट डाउन। मिस्टर एक्टन का जो ड्राइवर था वर्दी पहने हुए था, ड्राइवर की वर्दी होती है वो, और उसने कार का दरवाज़ा खोला और साहिब अंदर बैठ गए। स्प्रेडिंग द शैडो ऑफ ग्रिमनेस ऑल अराउंड हिम, जैसे ही साहब नीचे बैठे आसपास उनकी छाया बिखर गई, चारों तरफ उदासी छा गई, क्योंकि शर्मा को अब लगा कि साहब चले जाएंगे। श्रीजीत शर्मा हेजिटेटेड, शर्मा पहले हिचकिचाया। फॉर द डीमीनर ऑफ द गोवानीज चॉफर वाज फ्राइटनिंग, क्योंकि जो साहब का ड्राइवर था वो गोवा का था और बड़ा डरावना था, उसको देखकर शर्मा भी डर गया। बाय नाउ द ड्राइवर हैड स्मार्टली शट द बैक डोर ऑफ द कार एंड वाज प्रोसीडिंग टू हिज सीट। अब ड्राइवर ने पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया जब उसने देखा कि शर्मा साहब से मिलने वाला है, और वो खुद आगे की सीट पर बैठने के लिए चला गया।
That was his only chance. Taking off his hat, he rushed to the window of the car. लेकिन शर्मा खिड़की के पास पहुंचा, पीछे की खिड़की, दरवाजे की खिड़की के पास, रूडली थ्रस्ट हिज हेड इनटू द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर एक्टर, और उसने जो ऊपर कांच होता ना, कांच खुला हुआ था पीछे खिड़की के, वहाँ से उसने मुंह अंदर डाला अपनी टोपी उतार के। लकीली फॉर हिम, और उसकी किस्मत थी, द साहिब डिड नॉट ब्रश हिम असाइड, साहब ने उसको इग्नोर नहीं किया, बट स्माइल्ड अ ब्रॉडर स्माइल देन बिफोर एंड सैड, बल्कि साहब उसकी तरफ देखा साहब ने और मुस्कुराए और क्या कहा, यू वॉन्ट टू नो वॉट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, साहब पहले ही समझ गए कि शर्मा उसके पास क्यों आया, तो अच्छा तुम ये जानने के लिए आए हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, वेल अच्छा, इट इज़ अ गोल्ड वॉच विद एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, मैं तुम्हारे लिए एक सोने की घड़ी लेकर आया हूँ और उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है, कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है, सी मी ऑन मंडे मॉर्निंग, मुझसे मंडे को मिलो और ले लो। द साहिब्स एंटिसिपेशन ऑफ हिज क्वेश्चंस थ्रू श्रीजत शर्मा फर्दर ऑफ हिज बैलेंस, और जब शर्मा को पता चला कि साहिब को पहले ही पता चल गया वो क्या पूछने वाला है, उसकी टेंशन और बढ़ गई। स्वेट poured डाउन फ्रॉम हिज forehead as he mumbled, उसकी ललाट से पसीना टपकने लग गया और उसके मुंह से क्या शब्द निकलने लग गया, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गोल्ड वॉच, चलो ड्राइवर, तभी साहब कहते हैं चलाइए ड्राइवर चलो, एंड द चॉफर टर्न एंड लुक्ड हार्ड एट श्रीजत शर्मा, और जो ड्राइवर था उसने बड़ी तीखी नज़रों से शर्मा की तरफ देखा और आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया मतलब कार आगे बढ़ा दी। द डिस्पैच कलर विड्रू विद सीपीज एब्जेक्ट स्माइल, बेचारा जो डिस्पैच कलर था, डिस्पैच होता है ना कोई चीज़ें भेजने वाला, एंट्री करते हैं अपन के ये चीज़ वहाँ भेजेंगे तो हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं, तो डिस्पैच था, सीपीस यानी कायरता पूर्वक, और एब्जेक्ट बड़ी सीरियस स्माइल उसके चेहरे पर थी, शर्मा के चेहरे पर। स्टूड हैट इन हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हाथ में उसकी टोपी थी, राइट हैंड रेज टू हिज फॉरहेड इन द एटीट्यूड ऑफ नियर मिलिट्री सैल्यूट, और राइट हाथ से, दाएं हाथ से, मारवाड़ी में कहते हैं ना जीमना हाथ, उस हाथ से वो उस साहब को सलामी दे रहा था, जैसे तिरंगा के आगे कैसे सलामी देते तो पहले ये लोग सलामी दे देते। द मोटर कार मूव्ड ऑफ, और कार आगे बढ़ गई, बट श्रीजत शर्मा स्टिल स्टूड, लेकिन शर्मा अभी भी वहीं खड़ा था, एज दो ही हैड बीन स्ट्रक डम, मानो वो गूंगा रह गया हो, मानो उसको किसी ने स्टेच्यू कर दिया हो। ही वॉज नाइदर हैप्पी नॉर सैड, वो ना तो खुश था ना उदास था, ओनली बी नम्ड बाई द शॉक ऑफ सरप्राइज, मानो वो हिप्नोटाइज हो गया हो, वो मानो वो बेहोश हो गया हो। Why should he be singled out from the whole distribution department of Henry King and Company? उसको दिमाग में एक ही बार बार चीज़ आ रही है कि डिपार्टमेंट में इतने लोग हैं और केवल उसी को गिफ्ट देने के लिए क्यों चुना, क्या राज है। For the privilege of the gift of a gold watch, he had done nothing brave. वो क्या है, वो सोच रहा कि मैंने ऐसा क्या अच्छा कर दिया, मैंने कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं जिसके लिए मुझे इनाम दिया जा रहा है। और गोल्ड वॉच विद एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, सोने की घड़ी और उस पर भी कुछ लिखा हुआ। देन द ट्रूथ केम अपॉन हिम, फिर उसको समझ में आया, क्या समझ में आया, द साहिब वांटेड हिम टू रिटायर, साहब उसको रिटायर करना चाहते हैं, सेवानिवृत्त करना चाहते हैं। द रेवलेशन रोज टू द सरफेस ऑफ हिज अवेयरनेस फ्रॉम द डीप ऑब्सेसिव फियर, उसके अंदर जो डर था वो डर अब सही साबित हुआ। विच हैड पजेस्ड हिम फॉर नियरली हाफ एन आवर, पिछले आधे घंटे से वो यही सोच रहा था कि मुझे रिटायर नहीं कर देंगे, और वही हकीकत हो गया। एंड हिज हार्ट बिगेन टू पल्पिटेट, और पल्पिटेट यानी धड़कना, उसका दिल जोर से धड़कने लग गया, धक धक करने लग गया। ही रील्ड वाइल, वो थोड़ा डगमगाया, लड़खड़ाया, एंड स्टीडीड हिमसेल्फ एंड गॉट ऑन टू द पेवमेंट, फिर अपने आप को सीधा किया और पगडंडी पर चलने लग गया। लुकिंग आफ्टर द कार विच हैड ऑलरेडी टर्न द कॉर्नर इनटू निकोल रोड, अब कार जो है निकोल रोड पे चली गई। ही टर्न एंड बिगेन टू वॉक टवर्ड्स विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, अब शर्मा मुड़कर विक्टोरिया स्टेशन की तरफ जाने लगता है। फ्रॉम देयर ही हैड टू टेक द ट्रेन टू थाना, क्योंकि वहाँ से वो ट्रेन में बैठेगा और ट्रेन में बैठकर वहाँ से थाना जाएगा। 30 माइल्स आउट, यहाँ से 30 मील दूर है। वेयर ही हैड लिव्ड, और वहाँ पर वो रहता है। फॉर चीपनेस, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें सस्ती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ईयर्स ही हैड बीन इन बॉम्बे, पूरा साल वो बॉम्बे में ही रहा है। हिज स्टेप्स वर हैवी, जब साहब ने उसको कहा कि भाई मंडे को आके ले जाना, उसको एहसास हुआ कि उसका रिटायरमेंट तो नहीं है, तो फिर
उसके पाँव भारी हो जाते हैं, चलने में दिक्कत होती है, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया। फॉर ही वॉज नाउ रीजनेबली श्योर डैट ही वुड गेट नोटिस ऑफ रिटायरमेंट ऑन मंडे। अब उसको पता चल गया कि मंडे को उसको से रिटायरमेंट का लेटर मिल जाएगा और उसको नौकरी से निकाल देंगे। He tried to think of some other possible reason why the Sahib had decided to give him the gift of a gold watch with an इसके। अब वो सोचने लग गया कि रिटायरमेंट के अलावा और क्या कारण हो सकता है कि साहब मुझे गोल्ड वॉच दे। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं किसी और कारण से वो दे रहे होंगे, लेकिन देयर वाज नो अदर एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा कोई कारण ही नहीं था जिसकी वजह से उसको ये मिले। हिज डूम वाज सील्ड, उसका विनाश तय था। What would he say to his wife? वो अपनी वाइफ को क्या कहेगा? And his son had not passed matriculation yet, उसका बच्चा भी 10वीं पास भी नहीं हुआ है और उसको 5 साल पहले ही रिटायर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हाउ वुड ही सपोर्ट हिज फैमिली? बिना नौकरी पे गए हुए वो अपना परिवार का सपोर्ट कैसे करेगा, सहारा कैसे देगा? द प्रोविडेंट फंड वुड नॉट अमाउंट टू मच स्पेशली इन दिस डेज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। और महंगाई भी ज़्यादा है और जो उसके पैसे हर महीने बचत होते हैं ना कंपनी के अंदर, तो जो उसके पैसे बचते हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है कि उसका घर परिवार चल सके। ही फेल्ट अ पुल एट इज हार्ट, उसको हृदय में थोड़ा खिंचाव सा महसूस हुआ। ही पोज फॉर अ ब्रेथ, उसने सांस ली एंड ट्राई टू काम हिमसेल्फ, अपने आप को शांत करने की कोशिश की। द ब्लड प्रेशर, वो कहता हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और वाज इट मियरली विंड? ही मस्ट नॉट गेट इन टू पैनिक, वो बार बार सोच रहा कि मुझे डरना नहीं चाहिए। हिज स्टडीड हिज गेट, वो अपनी चाल को सही किया एंड वॉकड अलॉन्ग मटरिंग टू हिमसेल्फ, और मन ही मन बड़बड़ाने लग गया। क्या बड़बड़ा रहा था? शांति शांति शांति। आदमी तकलीफ में होता था ना, शांति शांति शांति। एज दो द वेरी इनकांटेशन ऑफ फार्मूला ऑफ पीस वुड रिस्टोर हिज काम एंड इक्वेनिमिटी। उसको काम यानी शांति, इक्वेनिमिटी भी एकदम समान था। शांति शांति बोलकर वो अपने व्यवहार को शांत करना चाह रहा था ताकि उसको कोई तकलीफ नहीं हो। ड्यूरिंग द वीकेंड, जब सप्ताह के अंतिम दिन थे, सृजित शर्मा वाज एबल टू कंसील यानी छुपाना, हिज पैनिक एंड कन्फ्यूजन बिहाइंड द फैकेड फेस ऑफ एन एग्जैजरेटेड बोर्न होमी। जब वो घर आया तो अपनी वाइफ को उसने कुछ नहीं बताया कि साहब उसको रिटायर करने वाले, नहीं तो घर वाले दुखी हो जाएंगे। अंदर से वो कंफ्यूज था, अंदर से डरा हुआ था, लेकिन बाहर से उसने दिखावा किया कि वो डरा हुआ नहीं है, कंफ्यूज नहीं है। विद द स्किल ऑफ एन अकम्प्लिस्ड नेचुरल, जैसे एक्टर कैसे एक्टिंग करता है, अंदर से दुखी होकर भी बाहर से खुश दिखाई पड़ता है। वो आनंद फिल्म देखी होगी आपने, राजेश खन्ना जो है कैंसर से पीड़ित होकर भी बाहर से बहुत ही जिंदा दिल पेश आता है। तो सृजित शर्मा ने भी ऐसी कोशिश की लेकिन इतना सफल नहीं हो पाया। ऑन सैटरडे नाइट ही वेंट विद हिज वाइफ एंड सन टू सी प्रोफेसर राम सर्कस। सैटरडे की शाम को, रात को, वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक सर्कस देखने गया। सर्कस प्रोफेसर राम का था, विच वाज परफॉर्मिंग अपोजिट द पोर्तुगीज चर्च। एक पोर्तुगीज चर्च थी, उसके सामने वो सर्कस था। एंड गॉट ऑफ लेटर देन यूजुअल ऑन संडे। अब रात को बाहर सर्कस देखने गया तो लाजमी है कि संडे को लेट उठेगा। स्पेंड लिटिल लॉन्गर एट इज प्रेयर, भगवान की प्रार्थना की, रोज से थोड़ी लंबी प्रार्थना की क्योंकि आज तकलीफ में था, नौकरी से हटाया जा रहा, बट सेम नॉर्मल इनफ ऑन द सर्फ, लेकिन बाहर से वो शांत दिखाई पड़ रहा था। हाउएवर ही एट वेरी लिटिल ऑफ द गाला मील ऑफ राइस खिचड़ी पुट बिफोर हिम बाय हिज वाइफ एंड सीम्ड लॉस्ट इन थॉट ऑफ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एट अ टाइम। उसकी पत्नी ने उसकी थाली में चावल और खिचड़ी डाली, लेकिन रोज़ की बजाय उसने कम भोजन खाया। ही इज़ इलिटरेट, बट उसकी पत्नी जरूर अनपढ़ थी, इलिटरेट थी, बट श्रूड, लेकिन बड़ी तेज थी। नोटिस दैट देयर वाज समथिंग ऑन हिज माइंड, उसकी पत्नी को पता चल गया कि इसकी पति के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, वरना ये इतना टेंशन में नहीं होता। दाउ हैज़ नॉट ईटन ऑल द एट ऑल टुडे, उसकी वाइफ कहती है आज आपने पूरा भोजन नहीं खाया। सिंस ही हैड लेफ्ट द टेस्टी पापड़म एंड मैंगो पिकल्ड अनटच्ड, क्योंकि वहाँ कैरी का अचार था, मैंगो का अचार था, पापड़म था, और ये तो शर्मा को बहुत ही पसंद था, और अपनी पसंद की चीज़ें कोई नहीं खाए तो डाउट ही होता है, और उसकी पत्नी को भी डाउट हो गया। लुक एट हरी, वो कहती है हरी की तरफ देखो, हरी इनका बेटा है सृजित शर्मा का। ही हैज़ लेफ्ट नथिंग इन इस थाली, हरी ने तो थाली पूरी साफ कर दी देखो, और छोटा होकर भी, और आपने अभी तक कुछ नहीं खाया। और वो क्या कहता है अपन कहते हैं ना मारवाड़ी तो उसका क्या एब्स्ट्रैक्टली। एंड देन रियलाइजिंग ही माइट बी फाउंड आउट फॉर द वरीड अनहैप्पी मैन ही वाज, अब उसको पता चला कि अब उसकी हकीकत पता नहीं चल जाए उसकी पत्नी को
उसकी चिंता के बारे में, उसके रिटायरमेंट के बारे में पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ही ट्राई टू ब्लफ हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को जो है मूर्ख बनाने की कोशिश की। नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज थिंकिंग ऑफ सम हैप्पी न्यूज़ दैट साहिब गिव मी यस्टरडे। वो पत्नी को कहता है कि मेरे साहब ने कल मुझे बहुत ही अच्छी खबर दी। अब कैसी अच्छी खबर है या नहीं वो हम लोगों को पता है, थोड़ी देर पहले हमने जान लिया था, लेकिन अपनी पत्नी को वो खुश करने के लिए ऐसा कह रहा ताकि वो उदास नहीं हो। ही हैज़ ब्रॉट अ गोल्ड वॉच एज गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम विलायत। मेरे साहब मेरे लिए विलायत से सोने की घड़ी लेकर आए हैं, इसीलिए मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। तभी हरी बोलता, देन पापा जी गिव मी द सिल्वर वॉच यू आर यूजिंग नाउ। हरी हिज यंग सन क्राइड इम्पेट। उसका जवान बेटा हरी जब ये सुनता है कि उसके पिताजी के साहब पिताजी को सोने की घड़ी दे रहे हैं, तो हरी कहता, पिताजी जो आपके पास चांदी की घड़ी है वो मुझे दे देना, क्योंकि आपके पास तो वैसे ही सोने की घड़ी आ रही है। आई हैव नो वॉच, मेरे पास कोई घड़ी भी नहीं है। आई एम ऑलवेज लेट एवरीवेयर, और मैं हर जगह लेट जाता हूँ। हरी के मज़े बन गए। घड़ी पिताजी को मिल रही है तो हरी को भी मिल रही है, पिताजी को सोने की मिल रही है तो इसको चांदी की मिल रही है। अब किसको क्या मिलता है वो आगे पार्टी बताएगा। नॉट सो इम्पेशेंट सन काउंसल हरी। तभी हरी की माँ हरी को डांटती है, बेटा इतना उतावले मत बनो, लेट योर फादर गेट द गोल्ड वॉच फर्स्ट, पहले पिता को सोने की घड़ी तो लाने दो। ऐसा नहीं एक सोने की घड़ी भी नहीं मिले, चांदी की घड़ी भी चली जाए। देन ही विल श्योरली गिव यू सिल्वर वॉच। अगर पिताजी को एक बार सोने की घड़ी मिल जाएगी तो फिर तुम्हें ये चांदी की घड़ी दे देंगे। इन द ऑर्डिनरी वे सृजत शर्मा वुड हैव इंडोर्स्ड हिज वाइफ सेंटिमेंट्स। और सृजत शर्मा भी मन ही मन में अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर कर रहा था कि उसकी पत्नी सही कह रही है। बट टुडे ही फेल्ट दैट ऑन द फेस ऑफ इट हिज सन्स डिमांड वाज जस्टिफाइड। हाउ शुड हरी नो दैट द सिल्वर वॉच, द गोल्ड वॉच एंड गोल्ड रिंग वुड बी ऑल द ज्वेलरी ही द फादर, ज्वेलरी गहने, वुड हैव फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट हार्ड डेज। अब हरी को ये नहीं पता था कि उसके पिताजी इन घड़ियों का प्रयोग टाइम के लिए नहीं करते हैं। चांदी की घड़ी, सोने की घड़ी, सोने की जो अंगूठी, ये चीज़ें सृजत शर्मा तब यूज करता जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो जब किसी से पैसे उधार लेता तो ये चीज़ें गिरवी रखता है, और जब वापस पैसे चुका लेता तो ये चीज़ वापस ले लेता। तो जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तब ये चीज़ काम आती है। तो इसका उपयोग उस समय के लिए नहीं करता बल्कि बुरी परिस्थितियों में करता है। हरी उसके बेटे को ही पता नहीं था। Only a token being offered by the firm to surrogate the bitter pill, bitter कड़वी दवा, sugar coat the bitter pill, sugar coat sugar का लेप करना, they would ask him to swallow retirement 5 years before the service। जब छोटे बच्चे को गोली देते हैं ना, बुखार आता है तो उसको क्या करते हैं, पहले शक्कर खिलाते हैं या उस गोली को शक्कर के रस में मिलाते हैं, फिर उसको दवाई देते हैं। ऊपर से मीठी लगती है, अंदर से खारी कड़वी लगती है। तो ये जो सोने की घड़ी है वो भी शक्कर के रस की तरह है सृजत शर्मा के लिए। बेचारे को ऊपर से शक्कर खिला रहे हैं लेकिन अंदर से कड़वी दवा दे रहे हैं, उसकी नौकरी छीन रहे हैं। तो सृजत शर्मा को भी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि सृजत शर्मा के अंदर क्या भाव थे। पहले ही मैंने कह दिया, दिस इज़ अ वेरी मूविंग स्टोरी where we will study about the emotions and feelings going down in the heart and the soul of Srijat Sharma, and how he tried his best to show them through expression, and how his wife understood him, and what was his condition in the office as well as in the house, and how the Indians were treated. Yet we do not know why he is going to be given the watch, the gold watch, and why he is facing such problems. So आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए स्टडी करें हार्ड, and if you find any kind of problem you may contact me. Thank you very much.